नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास। मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ और मैं आपके लिए पूरी बुक्स पर जो चेस की स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सेंट्रलाइजिंग द पीसेस चैप्टर। बेसिकली हमारी यूसुपो सीरीज चल रही है बाय आर्टर यूसुपो। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमें पीसेस को सेंट्रलाइज करने से क्या क्या फायदा होता है और हम सेंटर के थ्रू कैसे गेम को विन करते हैं और हमारे पीसेस की पोजीशन सेंटर में क्यों बेटर होती है। तो लास्ट तक जब आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे और अपने गेम में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो 4 रेड स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको, D4, D5, E4, E5, ये आपका मेन सेंटर होता है। और जो ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है 16 स्क्वायर्स का, ये होता है आपका लार्ज सेंटर। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेंट्रलाइजिंग द पीसेस के ऊपर। गाइज ये हमारा एग्जांपल 1 है फ्रॉम ब्लैक साइड। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो भी प्लेयर सेंटर को कंट्रोल कर लेता है वो मतलब अटैक भी अच्छे से कर सकता है और उसको पोजिशनल एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि सेंटर में पीसेस बहुत ज्यादा स्क्वायर्स कंट्रोल करते हैं। सेंटर में पीसेस अपनी फुल पोटेंशियल पर रहते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो नाइट जो होता है वो 8 स्क्वायर्स कंट्रोल करता है सेंटर से और कॉर्नर से 2 स्क्वायर करता है। बिशप जो होता है वो सेंटर से 13 स्क्वायर करता है लेकिन कॉर्नर से 7 ही स्क्वायर करता है। रुक के साथ में एक्सेप्शन होता है, रुक कॉर्नर से सेंटर से बेसिकली 14 स्क्वायर से कंट्रोल करता है, बट रुक कॉर्नर वाला जो होता है वो 2 डायरेक्शन में फायर करता है और सेंटर वाला 4 डायरेक्शन में। यदि हम बात करें क्वीन की, तो क्वीन जो होती है वो 27 स्क्वायर कंट्रोल करती है सेंटर से और कॉर्नर से 21। अब यदि हम बात करें किंग की, तो किंग जो होता है वो सेंटर में 8 स्क्वायर कंट्रोल करता है और अगर कॉर्नर में हो तो वो ओनली 3 स्क्वायर कंट्रोल करता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है गाइस। और दूसरी बात, जिस प्लेयर के पास सेंटर का कंट्रोल होता है वो अटैक और काउंटर अटैक दोनों बहुत अच्छे से कर सकता है। और सेंटर में पीसेस को प्लेस करना या सेंटर को कंट्रोल करना, ये जो चीज होती है ये हमें तीनों फेज में करनी होती है गाइस, ओपनिंग, मिडिल गेम एंड एंड गेम। तो अब ये जो एग्जांपल है इसमें आप लोग भी सोच सकते हैं कि क्या मूव खेला गया होगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर ब्लैक ने प्ले किया है रुक B2, क्योंकि यहां पर रुक B2 खेलने का ये मकसद है कि यहां पे आप देखेंगे तो ब्लैक के पास में बिशप पेयर है और ब्लैक का जो बिशप है वो D4 पे पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड है। तो इस वजह से यहां पर क्या हो रहा है गाइस कि ब्लैक एक रुक एक्सचेंज करना चाह रहा है। अब ये क्यों एक्सचेंज करना चाह रहा है? ये इसलिए एक्सचेंज करना चाह रहा है क्योंकि जब हमारे पास में एडवांटेज होता है तो हमें 1 पेयर ऑफ रुक को एक्सचेंज करना होता है। सो यहाँ पर रुक क्रॉस B2, बिशप क्रॉस B2, रुक D2 एंड गाइस इसके बाद में बिशप D4 आ गया वापस। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अपोनेंट यहाँ पर D4 करके ये भी तो कर सकता था, है ना? लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है गाइस, अब वो D4 पे पॉन वीक हो चुकी है पूरी तरीके से। और दूसरा हमको सेंटर का एक दूसरा स्क्वायर्स मिल गए हैं, लाइक हमको E4 मिल गया है और C4 मिल गया है। ये 2 स्क्वायर्स हमको मिल गए हैं गाइस। सो ये हमारे लिए बहुत बेटर है। सो दैट्स वाई यहाँ पे गाइज बिशप क्रॉस B2 पे अपोनेंट ने रुक D2 प्ले किया, रुक D2 पे हमने वापस से बिशप D4 प्ले किया। इसके बाद अपोनेंट ने प्ले किया नाइट H3, देन हमने गाइज किंग E6, हम अपने किंग को सेंटर की तरफ लेके जा रहे हैं, रुक C2। एंड गाइज यहाँ पर अपोनेंट का प्लान है कि उसको यहाँ पर आना है C7 स्क्वायर पे। सो हमने गाइज आने से रोका यहाँ पर किंग D6 और अब देख सकते हैं कि रुक की पूरी फाइल को हमने कंट्रोल कर लिया है बिशप, रुक और किंग की मदद से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरा, अगर वो बी फाइल से भी जाके अगर ट्राई करेगा ना तो ऑलमोस्ट यहां तक के स्क्वायर्स देखो कंट्रोल्ड है। चलिए F5। अब F5 करने से गाइस यहाँ पर ये एक ब्लेंडर मूव है, जिसकी वजह से क्या हुआ आपको हमेशा ध्यान रखना है अपने पॉन्स को मूव करते टाइम कि ये यहाँ पर सेंटर का जो E5 स्क्वायर है वो व्हाइट ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है ब्लैक को लेने के लिए। सो ब्लैक ने अभी जल्दी नहीं करी है उस स्क्वायर को लेने के लिए, क्योंकि रुक की चेक आएगी और फिर हमको हटना पड़ेगा किंग को, तो रुक E6 से चेक आ जाएगी और हमारा बिशप कैप्चर हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर यहाँ पर अभी किंग E5 खेला जाएगा सो रुक E2 चेक, किंग D6 एंड रुक E6। गाइज इसके बाद किंग D7, किंग C5, आप कुछ भी प्ले करो आपका बिशप कैप्चर हो जाएगा। सो गाइज दैट्स वाई यहाँ पर ये मूव नहीं खेला गया। F5 पे किंग E5, यहाँ पे खेला गया रुक C8। हम सिंपली एक्सचेंज करके अपने एडवांटेज को कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये भी रूल होता है जब आप एडवांटेज में होते हो तो आपको पीसेस एक्सचेंज करने चाहिए।
सो बिशप D1, रुक क्रॉस C2, बिशप क्रॉस C2। अब गाइस परफेक्ट टाइम है किंग को सेंट्रलाइज करने का, किंग E5। और देखिए गाइस उसी स्क्वायर का हमको फायदा हुआ जो अपोनेंट ने F4 से F5 चल के हमको दिया था, मींस E5 स्क्वायर। यहाँ पे गाइस G4 खेला अपोनेंट ने, और इससे एक प्रॉब्लम और हो गई कि पहले तो क्या हो रहा था गाइस कि अपोनेंट का नाइट जो था वो F4 पे आ सकता था G3 पॉन की वजह से, लेकिन ये एक और पॉन मूव की वजह से ये वाला स्क्वायर भी चला गया। सो अब गाइस यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर नाइट के लिए अवेलेबल है, और हमने यहाँ पे बिशप E3 प्ले किया। गाइस बिशप E3 हमने इसलिए प्ले किया है कि नाइट कभी भी चलेगा तो हम उसको कैप्चर कर देंगे, और उसके बाद हमारा प्लान रहेगा कि हम अपने किंग को यहां लाएंगे और इस पॉन को कैप्चर करेंगे D3 को, क्योंकि हमारे पास 2 अटैकर्स हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सेंटर के पीसेस किस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं अपोनेंट के पीसेस को। किंग F3, किंग D4। गाइज यहाँ पे अब अपोनेंट को फाइनली रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। ये गेम अब इजीली ब्लैक विन कर पा रहा है। देखिए अगर यहाँ पर अब वो नाइट को चलता भी है, सो यहाँ पे तो कैप्चर ही हो रहा है सीधे सीधे। सो सपोज करो उसने यहाँ पे चला, सो बिशप क्रॉस F2, किंग क्रॉस F2, बिशप क्रॉस D3, किंग क्रॉस D3, किंग क्रॉस D3। एंड गाइज अब ये देख सकते हैं कि ये किंग पॉन एंड गेम ब्लैक के लिए फाइनली विन है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि ये गेम कैसे विन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अब अपोनेंट ने ये मूव प्ले करी तो हमने यहाँ पे किंग E3 प्ले किया। अब अपोनेंट ने किंग D1 प्ले किया तो हमने किंग F4 प्ले किया। हम गाइस जल्दी नहीं कर रहे इस पॉन को बनाने की, अपोनेंट कुछ भी प्ले कर सकता है। किंग क्रॉस G4, गाइस वो हमारी पॉन की तरफ जा रहा है, जाने दो, कोई इशू नहीं है। अब गाइस हमने पॉन बनना शुरू किया और अब हमारा पॉन बन जाएगा। गाइस अपोनेंट से पहले हमारा पॉन बन जाएगा और हमारे पास और भी पॉन्स हैं, तो हमें इस पॉन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक अगर हमने ये चेक दी और अगर अपोनेंट हमारा इधर गया, हमने ये कैप्चर किया, ये कैप्चर किया, तो ये पोजीशन सिंपली अब विन है, ये क्वीन बन जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं गाइस। ये है गाइस व्हाइट टू प्ले। ये एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, और ये है व्हाइट टू प्ले। सो यहाँ पे व्हाइट ने बहुत फैंटास्टिक मूव प्ले करी है, लेकिन वो मूव बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ रॉन्ग मूव बता देना चाहता हूँ कि अगर सपोज करो अपोनेंट यहाँ पे बिशप F5 चेक खेलता, तो अपोनेंट क्या करता, क्वीन क्रॉस F5 चेक, क्वीन क्रॉस G2, क्वीन F4 चेक, क्वीन G4, क्वीन क्रॉस G4, किंग क्रॉस G4, एंड देन किंग G6, किंग F4, किंग F6, किंग E4, किंग E6, किंग D4, किंग D6, किंग C4, किंग E5, किंग B4, किंग D4, किंग B3, किंग C5, किंग A4, किंग C4, किंग A3, किंग क्रॉस B5, किंग B3। एंड गाइज अब यहाँ पे ये गेम इजीली विन हो गया। चलिए देखते हैं कि ये कैसे विन होगा। यहाँ पर जो ब्लैक है वो सिंपली यहाँ पर A6 मूव प्ले कर सकता है, उसके बाद में गाइज इजीली ये अब इस तरीके से ये विन होगा। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अब क्वीन बन गई, और अब ये गेम जीत जाएगा ब्लैक क्वीन से मेट करके। चलिए अब हम यहाँ पे जो रॉन्ग मूव्स देखने वाले थे वो रॉन्ग मूव्स देखते हैं। बिशप F5 के अलावा और कौन कौन से रॉन्ग मूव थे। गाइस बिशप F5 जो मूव था, इसके अलावा रॉन्ग मूव एक ये हो सकता था कि हम कुछ इस तरीके से ट्राई करें, लाइक क्वीन को H3 पे चल के, या फिर हम किंग H5 चल के कुछ मेट टाइप प्लान करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा कुछ वर्क नहीं कर रहा था। सो यहाँ पे गाइस ब्रिलियंट मूव खेला गया है व्हाइट की तरफ से, वो है क्वीन E5। और गाइस इस पे अब क्या हो रहा है कि अब अपोनेंट जैसे खेलता है क्वीन H1 चेक, तो हमने खेला गाइस यहाँ पे बिशप H3, और ये बहुत ही अच्छी मतलब मूव है गाइस। इससे आपको समझ में आएगा कि मतलब होपलेस पोजीशंस को भी कैसे बचाया जा सकता है। लाइक G1 क्वीन, क्वीन H5 चेक, किंग G8, एंड नाउ किंग G7। एंड गाइस यहाँ पे ब्रिलियंट मूव प्ले करी जाएगी। मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम देता हूँ, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि व्हाइट यहाँ पे क्या प्ले करेगा। क्वीन G6, ग्रेट मूव गाइस। आफ्टर क्वीन G6 स्टेलमेट, आफ्टर किंग G6 स्टेलमेट। क्योंकि गाइस मैं बताता हूं कैसे हुई स्टेलमेट। क्वीन G6 पे अगर अपोनेंट ने क्वीन से कैप्चर किया, सो देखिए मेरा किंग तो कहीं पे मूव कर नहीं सकता,
ना ही मेरा बिशप कर सकता है। सो ये प्रॉब्लम है। अब किंग क्रॉस जी6 पे क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। किंग क्रॉस जी6, इस पे अपोनेंट प्ले कर सकता है गाइस। हाँ, इस पे गाइस हमारी स्टेलमेट फिर से हो गई है, क्योंकि अब ये देखो हम किसी भी स्क्वायर पे जा नहीं पा रहे। सो सिंपली हमारी स्टेलमेट हो गई है, बिशप भी हमारा मूव नहीं कर पा रहा है। सो ये प्रॉब्लम है। चलिए अब हम लोग फिर से देखते हैं कि क्वीन जी6 पे अपोनेंट प्ले क्या कर सकता था। सो मे बी ये किंग एफ8 प्ले कर सकता था, है ना। लेकिन किंग एफ8 पे हम इस गेम को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। क्वीन एफ6 चेक, किंग ई8, क्वीन ई6 चेक। अब गाइस प्रॉब्लम ये गाइस, किंग डी8 जा ही नहीं पा रहा अपोनेंट का किंग, नहीं तो क्वीन डी7 से हम मेट करके गेम को विन ही कर लेंगे, जहां हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे अपोनेंट ने प्ले किया किंग एफ8, सो क्वीन एफ6 चेक, किंग जी8, देन क्वीन जी6 चेक, सिंपल। सो गाइस ये हो गया ड्रॉ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये पोजीशन जो है, इसमें भी व्हाइट ने क्या करा है, व्हाइट ने अपने पीसेस को सेंट्रलाइज करा है ब्लैक की मिस्टेक्स की वजह से। व्हाइट ने यहाँ पे क्वीन h5 प्ले किया। आइडिया है गाइस कि इस c5 पॉन को कैप्चर करना है, क्वीन कैप्चर करेगी, देन क्वीन से हम अपोनेंट का रुक कैप्चर कर लेंगे। सो यहाँ पे गाइस रुक e7 खेलना पड़ा, देन हमने गाइस यहाँ पे रुक d1 प्ले किया। हम अपने पीसेस को सेंटर की फाइल में लेके आ रहे हैं, क्योंकि सेंटर की फाइल पे लाने के बाद ही हम उसको सेंटर में ले जा सकते हैं, और ओपन फाइल पे रुक को रखना होता है, ये रूल होता है पोजिशनल। हाँ, अगर आपको पोजिशनल रूल के बारे में समझना है या आपको टैक्टिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, मेटिंग पैटर्न्स के बारे में जानना है, तो आप हमारी चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सीरीज देख सकते हैं, जो कि 26 वीडियोस की सीरीज है, और मैंने काफी बेहतर ढंग से उसमें हर चीज को एक्सप्लेन करा है बिगिनर के लिए, और इंटरमीडिएट प्लेयर को भी वो फायदा करेगी। और दूसरा मैंने एक एंड गेम की सीरीज बनाई है, सलमान एंड गेम कंप्लीट कोर्स। सो वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड गेम के रिगार्डिंग, क्योंकि चूंकि ये पोजीशन एंड गेम की है। क्वीन जी6। अब गाइज यहाँ पे अपोनेंट तो हमें क्वीन एक्सचेंज ऑफर कर रहा है, लेकिन एक रूल होता है कि जब आप मटेरियल डाउन हो तो आपको एक्सचेंजेस नहीं करना है, आपको प्रेशर मेंटेन करके रखना है। सो यहाँ पे गाइज इस रूल को फॉलो करते हुए व्हाइट ने क्वीन एफ3 प्ले किया, किंग जी7, एंड देन उसके बाद गाइज क्वीन डी5। ये देखिए यहाँ पे क्वीन डी5 का क्या मीनिंग है, व्हाइट ने क्वीन डी5 जाकर के रख दिया, क्यों? क्योंकि व्हाइट को पता है कि सेंटर की क्या वैल्यू है। सो दैट्स वाई सेंटर स्क्वायर चूज कर रहा है व्हाइट बार बार। क्वीन h5। अब गाइज हमारे रुक पे अटैक है, तो अगर हम अपोनेंट की पॉन कैप्चर करते हैं तो हमारा रुक कैप्चर हो जाएगा। सो दैट्स वाई रुक d3, क्वीन f7 गाइज अगेन, बट हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। रुक g3 चेक, किंग h8, एंड देन गाइज क्वीन क्रॉस c5। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी अगर अपोनेंट हमारा क्वीन f1 चेक देगा, सो हम गाइज क्वीन g1 आ जाएंगे, एंड देन इसके बाद गाइज रुक f7, देन h3। इंपॉर्टेंट मूव है गाइस, क्योंकि अगर हम h3 अगर बैक रैंक ओपन नहीं करते तो फिर मेट लग सकती है हमारी। सो e4, किंग h2, एंड गाइस अब सिंपली ये कंसोलिडेट हो चुकी है पोजीशन। अब ये गेम ब्लैक तो विन नहीं कर सकता, व्हाइट जरूर विन कर सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं। गाइस ये गेम है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा व्हाइट ने मतलब ओनली 26 मूव्स में इस गेम को विन किया है। सो d4, d5, c4, e6, knight c3, knight f6, bishop g5, bishop e7, e3, short castle, knight f3, b6, bishop d3। अब ये मूव जो है गाइस, ये सब ओपनिंग के नॉर्मल मूव्स हैं, ये ओपनिंग के लाइन से, तो मैं इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अगर आपको ओपनिंग्स के ऊपर कुछ चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं एक ओपनिंग की सीरीज आफ्टर यूसुपोव सीरीज ला सकता हूं। बिशप b7, c क्रॉस d5, e क्रॉस d5, knight e5, knight bd7, एंड f4। गाइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट मिली है e5 पे टेम्परेरी बेसिस पे व्हाइट को। सो व्हाइट उसका एडवांटेज ले रहा है और प्रॉपरली अपना अटैक जनरेट कर रहा है किंग साइड पे। सो अटैक ऑन द कैसल किंग पे और अनकैसल किंग पे और अपोजिट साइड कैसलिंग पे भी मेरे वीडियोस हैं उस सीरीज में, जो मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम
फॉर अनरेटेड टू 1400 रेटेड प्लेयर, सो उसको आप जरूर वॉच करिए। एंड देन F4 के बाद में C5, देन कैसल गाइस, C4। गाइस हमको ये डायगोनल में अपने बिशप को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अटैक कर रहे हैं किंग साइड पे, और हमारा जो प्लान है अभी वो पूरा किंग साइड फोकस करेगा, मतलब कि रुक F3, रुक H3, इसको रुक लेफ्ट बोलते हैं गाइस। सो इस तरीके से हम अटैक जनरेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। A6 गाइस, अभी पहले क्वीन F3 प्ले किया गया है, रुक F3, रुक H3 भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे व्हाइट के माइंड में कुछ और है, सो वो हम यहाँ पे थिंकिंग पकड़ेंगे कि व्हाइट के माइंड में क्या है। B5, ओके, क्वीन H3, व्हाइट यहाँ पे क्वीन को लिफ्ट करवा रहा है और क्वीन से यहाँ पे अटैक जनरेट करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर H6 नहीं खेला जा सकता है गाइस। अब H6 यहाँ पे एक बिशप क्रॉस H6 टिपिकल सेक्रीफाइस होता है, और वो भी मैंने उस सीरीज में बताया है, तो वो आप देख सकते हैं। बिशप क्रॉस H6, G क्रॉस H6, क्वीन क्रॉस H6, एंड सिमिलर आइडिया गाइस, रुक F3, रुक G3। सो यहाँ पे गाइस विन पोजीशन, तो क्वीन H3 पे G6 खेलना पड़ेगा अपोनेंट को, एंड G6 पे गाइस F5। तो ये चीज हमको और ध्यान में रखनी है कि जब हम अटैक कर रहे होते हैं तो हमको पोजीशन को ओपन करना है, भले उसके लिए हमको एक पॉन का सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, पीस का करना पड़ जाए, लेकिन हमें पोजीशन ओपन चाहिए फॉर अटैक, क्योंकि ओपन पोजीशन में ही पीसेस को एक्टिविटी मिलती है, और जब पीसेस को एक्टिविटी मिलती है तभी हम अटैक जनरेट कर सकते हैं। B4 गाइज, व्हाइट को इस B4 और जो भी मूव्स ब्लैक चल रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, व्हाइट यहाँ पे फुल फोर्स में अटैक कर रहा है। F क्रॉस G6, H क्रॉस G6। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है F क्रॉस G6 पे अपोनेंट ने ये क्यों नहीं कैप्चर किया। ये इसलिए कैप्चर नहीं किया गाइस क्योंकि बिशप क्रॉस F6, इसके बाद में क्वीन क्रॉस H7 से मेट हो रही है, सो दैट्स व्हाई नाइट क्रॉस F6, देन रुक क्रॉस F6 गाइस, एंड अगेन मेट हो रही है गाइस, सो दैट्स व्हाई ब्लैक ने नाइट कैप्चर नहीं किया। सो H क्रॉस G6 पे क्वीन H4, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं गाइस, हमारी यहाँ पे थ्रेट है नाइट क्रॉस D7, और नाइट क्रॉस D7, देन बिशप क्रॉस E7, और दूसरी थ्रेट ये है कि नाइट क्रॉस D7 पे अगर अपोनेंट क्वीन क्रॉस D7 करता है, देन बिशप क्रॉस F6, सो बी क्रॉस C3, देन नाइट क्रॉस D7, वही थ्रेड जो मैंने आपको बताई थी, क्वीन क्रॉस D7, देन रुक क्रॉस F6। ये गाइस एक्सचेंज सेक्रीफाइस है, और ये इसलिए दिया है यहाँ पे व्हाइट ने, क्योंकि व्हाइट को पता है कि यहाँ पर डायगोनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइल से, ओपन फाइल से, क्योंकि अगर यहाँ पर बिशप क्रॉस F6 होता है गाइस, तो बिशप क्रॉस F6 और उसके बाद ये H8 से फोर्स मेट लग जाएगी, जिसको कोई नहीं रोक पाएगा, तो ये मेटिंग पैटर्न वाली बात है। और मेटिंग पैटर्न आपको यूसुफो सीरीज में भी मिल जाएंगे मेरे अदर वीडियोस में, जिसका लिंक आई बटन में है। दूसरा, आपको मेटिंग पैटर्न्स मेरी चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सीरीज में भी मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग फिर से देखते हैं, रुक क्रॉस F6 पे अपोनेंट क्या चलता है। A5 पे हमने प्ले किया रुक F1, अपोनेंट ने प्ले किया रुक A6, देन बिशप क्रॉस G6। अब गाइज हो रही है क्वीन H7 से मेट, और F क्रॉस G6 पे गाइज यहाँ पे रुक क्रॉस F8, बिशप क्रॉस F8, एंड देन रुक क्रॉस F8 चेक, किंग क्रॉस F8, क्वीन H8 चेक, किंग F7, क्वीन H7, किंग E8, क्वीन G8, मेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मेरी अदर सीरीज को चेक करें।